नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का हमने एक सिलसिला चलाया हुआ है। उसी श्रेणी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारी पटेल नगर ब्रांच की हेड उषा शास्त्री जी। मैम से हम जानेंगे उनका अभी तक का पूरा अनुभव, उनकी यादें, उनकी कहानियां और क्या रहा है उनका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ अभी तक का सफर। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका केसरी क्लब में। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आपने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को कब ज्वाइन किया और इसके पीछे वजह क्या थी ज्वाइन करने के पीछे, बताइए मैम। मुझे करीब 4-5 साल हो गए ज्वाइन किए हुए जी। मैं अपने घर गई हुई थी यहाँ पे रोहनी में ही। तो वहाँ पे पेपर ये जो मेरे यहाँ तो आता नहीं है, पंजाब केसरी वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे मैंने देखा, ये इसके बारे में पढ़ा, बुधवार के दिन जो पूरा आता है पूरा पढ़ा। तो मुझे अच्छा लगा, मगर मैं जाकर देखूं तो सही। तो पटेल नगर में ही मैं रहती हूँ, साउथ पटेल नगर, रंजीत नगर। तो मैंने जाके देखा, मैं जाना शुरू किया मैंने। तो मुझे अच्छा लगा। मैं वैसे लिखती भी हूँ, राइटर भी हूँ, गीत कविता रागनी वगैरह काफ़ी कुछ लिखती हूँ। तो मैं उनको फिर सुनाती भी हूँ और वो मेरा पसंद करते भी हैं सभी बुजुर्ग, मुझे भी अच्छा लगता है। और आजकल ज़माना ऐसा है कि थोड़ा बुजुर्गों को अकेलापन घरों में होता है, महसूस होता है। हाँ, पहले तो टाइम और था। गांव में जो है बड़े परिवार होते थे, गांव में भी शहर में भी। तो मतलब बुजुर्गों के मामले में दूसरों का, समाज का, परिवार का भी दखल होता था। कोई बात हो, अकेलापन हो तो इकट्ठे बैठ जाते। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बदला हुआ है, तो यहाँ पे आके सबको अच्छा लगता है। सब मिलके अपना एक दूसरे से बात करते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। कोई अपनी कविता सुनाता है, कोई अपनी स्वास्थ्य के बारे में राय देता है जी। तो सबका ज्ञानवर्धन भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने आना शुरू कर दिया, वहाँ से शुरू हुई थी मतलब अपने 4-5 साल में अभी तक का आपका कैसा अनुभव रहा है? कहीं आप घूमने गए हैं, कोई एक्टिविटी वगैरह? नहीं, मैंने सुना है कि पहले घुमाने भी ले जाते थे, लेकिन 4-4.5 साल के करीब मुझे हुआ है। उसके बाद वैसे तो घूमने गए नहीं। ये प्रोग्राम होता है यहाँ पर, ये इसमें होता है मेरे ख्याल ताल कटोरा में ये। जी, तो कई उसमें मैं गई हूँ। हाँ, कई प्रोग्राम होते हैं। हाँ, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें मैं गई हूँ। तो सब कुछ अच्छा लगता है, अपनी एज के हैं सब। जी, अभी तक का आपका कैसा रहा 4-5 सालों में आपका सफर? 4-5 सालों में सबको अच्छा लगता है। अब 2 साल से ये जो है कोरोना का टाइम है, तो ये तो सब एक तरह से कैद हो गए थे, सबको एक तरह की घुटन थी। सबको परिवार से अच्छा ही लगता है वहाँ पे जाके। सबके अपने अपने अनुभव हैं और उम्र का तजुर्बा है सभी को। मैं पहले चेयरमैन भी रह चुकी हूँ, नगर पंचायत चेयरमैन अपने वहाँ। तो अब मुझे इन्होंने तो नाम दिया कि अध्यक्ष तो यहाँ के गुजर गए हैं और आप ये संभालो। तो मैंने हाँ बोल दिया, अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और मैं कोशिश भी करूँगी कि ये प्रोग्राम जो है बुजुर्गों के लिए ही है, अच्छा हो, मनोरंजक हो और एक दूसरे की मतलब सहायता जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैम, अभी आपने बताया कि आप नए अध्यक्ष बने हैं, तो आपसे पहले कौन अध्यक्ष थे? मुझसे पहले उपल जी थे जी। वहीं पे रहते थे पटेल नगर, बल्कि ये मंदिर में हमारी जो सभा होती है और उसके पास ही रहते थे। बड़े शरीफ आदमी थे, बहुत शरीफ इंसान थे, व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। तो उनके जाने के बाद आपको अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने ये नियुक्ति की है। तो मैम, अब आपके जैसे आप नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्लब में किस तरह की और कुछ नई चीज़ें शामिल करना चाहेंगे कि और कुछ नए परिवर्तन हो, अच्छा हो और ज़्यादा? तो क्लब में आप क्या कुछ नया करना चाहे हैं? कुछ ऐसा आपने सोचा है? अभी तो पहली बार पिछले जो हफ्ते हमारी मीटिंग हुई है जी, उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया। तो मैंने सबसे पहले तो प्राथमिकता के तौर पे सबको ये कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है जी। तो इसके लिए अपना मास्क और थोड़ी दूरी, 2 गज की दूरी, और जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपना यहाँ पे दर्ज करवा दे नाम और अपना वो जो वैक्सीन का डोज है उसको कंप्लीट कर ले जी। मतलब अपनी जिम्मेदारी से इन चीज़ों का ध्यान रखे। और हम भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ कि फासला कुर्सियों का भी हो। हमारे यहाँ करीब 40-45 के करीब की हाजिरी हो जाती है।
तो मेरा विचार है कि जैसे ग्रोवर साहब हैं, उधर शाहिद जी हैं सामने, वो काफ़ी कुछ संभालते हैं, और 2-4 हैं, तो उनसे कभी बीच में मीटिंग करके इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने की कोशिश करें, थोड़ा और बेहतर मनोरंजक भी हो, कुछ ज्ञानवर्धक जो कि बुजुर्गों के काम आने वाली बातें हैं। सबसे पहले नंबर तो सेहत की है, सबसे बिल्कुल सेहत की है सबसे पहले तो सेहत के बारे में मैं खुद भी कई बार इनको मतलब ज़रूरी घरेलू टिप्स वगैरह देती रहती हूँ, और ये भी मतलब मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहली तो सेहत ही है, उसके बाद कोशिश करूँगी मनोरंजन भी है, और जैसा भी होगा उनको मतलब पूरे प्रोग्राम को कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगी, और सहयोग इनका अपना जो 4-5 जिम्मेदार हैं वहाँ जी पे जी जी। उनका मैं लूँगी। हाँ मैम, मैं तो अध्यक्ष क्या, सभी अध्यक्ष ही हैं, सभी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल 60 को पार कर चुके हैं, सबके पास अनुभवों का एक पिटारा है। अनुभवों का पिटारा है। एक परिवार तो हमारा जो है ये अपना घर का है, दूसरा परिवार मैं मानती हूँ कि ये भी हमारा परिवार है, क्योंकि पता नहीं किसके पास सभी बुजुर्ग हैं, 90 साल तक के भी हैं, जी 93 साल के भी एक बल्कि आते थे, और 80 के करीब बहुत हैं, 85 के भी हैं, तो पता नहीं किसके पास भगवान के तरफ से कितना टाइम है कितना नहीं है। बिल्कुल मैम। तो थोड़ा सा बहुत उनको मतलब राहत मिले, शांति मिले, उनको अच्छा लगे, जैसा अब चल रहा है इससे भी अच्छा लगे, वो कोशिश करेंगे हम। मैम जब आप अध्यक्ष नहीं थे तभी भी आप क्लब के मेंबर थे, हम्म। तो उस समय कोई आपकी कोई ऐसी कोई कहानी हो, कोई आपको याद हो, कोई ऐसा किस्सा, कोई आपकी मेमोरी जो आपको याद हो, कोई हंसी वाली या कोई बहुत इमोशनल, या कोई आपको ऐसा सीन हो गया हो जो मैडम बहुत किरण आपको। चोपड़ा जी जी आती थी, जी प्रोग्राम जब होता था जी वार्षिक उत्सव, तो उनका स्वागत गान मैं ही लिखती थी और मैं ही उसको पेश भी करती थी, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। और बाकी तो बस आते हैं तो अच्छा ही लगता है यहाँ जी। सबको। और कोई कुछ ऐसी आपकी कोई बात हो कोविड के टाइम की, कुछ ऐसे हो जब घर में सब कैद हो गए थे, उस कोविड के टाइम पे कुछ आपने ऐसा किया हो जो आपको याद हो, जब परिवार एक साथ आए थे, वीडियोस वगैरह भी शायद आपने भेजी हो, कहाँ पर? जब हमने कल आजकल प्रोग्राम चलाया था उसका नहीं, वीडियो पारिवारिक तो सहयोग वाला। मैं नहीं भेज पाई, खैर घर की जी परिस्थिति अपनी जगह है, जी 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 मैम। लेकिन जो ये लॉकडाउन था जी इसमें हम सब ने काफ़ी बुरा अनुभव किया, क्योंकि बाहर थोड़ा सा आते जाते रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक अब ये मानसिक तनाव जैसा हो गया था। मानसिक हाँ तनाव, कोविड के डिप्रेशन, दौरान। बहुतों को जी डिप्रेशन हुआ है, बहुतों को, और बड़ी एज तो फिर भी बड़ी एज ही है। जी बड़ी एज में तो आजकल की जो जीवन शैली है बच्चों की, बच्चों के पास टाइम कम है, अपनी अपनी जॉब करते हैं, तो अकेलापन महसूस होता है, जो कि मैं भी मतलब गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में एक दूसरे के पास उठना बैठना पूछना, या किसी के साथ कोई अन्याय हो या किसी के साथ कोई गलत बर्ताव हो तो समाज का, परिवार का और बाहर बैठे लोगों का दखल होता है, जी जैसा कि यहाँ बड़े शहरों में वैसी बात नहीं होती। हाँ जी मैम। मैम मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी कोई कोई सीख आप देना चाहते हो हमारी यंगस्टर्स को और हमारे बुजुर्गों को भी, दोनों को, कोई एक मेल जोल की सीख कि किस तरह से रहें, उनका रहन सहन कैसा हो, उनका वरिष्ठों के प्रति और वरिष्ठों का युवाओं के प्रति, कोई आप ऐसी सीख देना चाहते हो? वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं हमारे, जी बुजुर्ग तो सभी को होना ही है, अपने समय में वो अपना जीवन जी चुके हैं अपने हिसाब से, तो मेरा मतलब कहना है बुजुर्गों से कि बच्चों को अपने हिसाब से जीवन जीने दें, उनके बीच में दखल ना दें, सलाह भी मांगने पर ही दे, उनको अपने हिसाब से अच्छा बुरा जैसा मतलब कहते हैं ना कि गिर पड़ के ठोकर खाने के बाद भी समझ आती है, तो उनको एक सीमा से, लिमिट से ज़्यादा उनको अपना हस्तक्षेप तो आजकल कोई पसंद नहीं करता और ना देना चाहिए। मतलब युवाओं के जो है घर में और बच्चे हैं, सहयोग तो करना चाहिए, लेकिन उनको मतलब वो नहीं देना चाहिए उनको, और कोशिश करनी चाहिए कि मिल के रहें, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी ही चाहिए, बाकी हाँ, बाकी सब समय पे छोड़ना चाहिए, भगवान पे छोड़ना समय पे चाहिए। छोड़ना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए।
तो आज की हमारी इस खास बातचीत की मेहमान थी पटेल नगर ब्रांच से उषा जी। इसी तरह से और ब्रांच हेड और अनुभवों का दौर और पूरा सिलसिला और उनकी कहानियाँ और उनके किस्से ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। धन्यवाद। थैंक यू।